तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गया हूँ स्वेलो स्टार नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 45 को लेकर। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे एक सेक्ट ने पूरी पूरी ह्वांग सिटी पर ही अटैक कर दिया था, क्योंकि उन्हें चाहिए होता है पैसा, और पैसा के लिए लूटना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, मरना पड़ता है। और मुझे भी पैसे चाहिए जो कि बनाने पड़ते हैं वीडियोज़। अब देखो, जो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सभी तैयार होते हैं सिटी लॉर्ड मैंसन को डिफेंड करने के लिए, और वो लोग अभी इसे बाई करना चाहिए थे टाइम को, ताकि वो यहाँ पे पावरफुल मास्टर को बुला सके। देखा जाए तो पूरा का पूरा ह्वांग सिटी एक बड़े से मैकेनिकल सीक्रेट वजह से घिरा हुआ था। इसके अंदर सिटी लॉर्ड मैंसन एक कोर के जैसा था। मतलब ये हुआ कि अगर कोर को ही पकड़ लिया जाए तो पूरे के पूरे ह्वांग सिटी को कंट्रोल किया जा सकता था। अब देखो, ब्लड क्लाउड और यू टियानजी ने भी कभी भी यहाँ पे सिटी लॉर्ड मैंसन पे अटैक करने की सोची भी नहीं थी, ख्याल भी नहीं लाया होगा, क्योंकि वो सिर्फ इन सारे लोगों पे ही अटैक कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावर मौजूद है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है सिटी लॉर्ड मैंसन के बाहर का सीन, जहाँ पे हर शैडो सेक्टर पूरे कॉन्फ्रेंस में था। वो पूरी तरह से उस पर अटैक करना चाहते थे। अब सिटी लॉर्ड मैंसन के अंदर के सारे 5 बड़े फैमिलीज कोर मेंबर्स में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें पता था कि अगर उन सब अटैक्स को किया गया तो वो सब मारे जाएंगे। और आपको पता ही है, जितना बड़ा फैमिली होता है उतना डरपोक वहाँ का एल्डर्स होता है। अब देखो, बाहर 139 मैसिव मैकेनिकल ट्वेजर्स लगे हुए थे। यहाँ तक कि ह्वांग गार्ड्स भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे होते, यहाँ तक कि 10 लीजर्स भी आगे नहीं बढ़ रहे होते, क्योंकि अभी तक उन्होंने अटैक नहीं किया होता है। सडनली दिखाया जाता है कि वहाँ पे 2 पावरफुल अवतार्स आ जाते हैं, जो कि ह्वांग सिटी के लॉर्ड का होता है और दूसरा माली जियो का होता है। उस समय हमें दिखाया जाता है काउंटलेस इटर्नल ट्रू गॉड्स, काउंटलेस वॉइड ट्रू गॉड्स, तो कई सारे थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइंग बोट्स जो कि सामने थे। इन सबकी प्रेशर बहुत ज़्यादा इमेंस होती है, जिसके कारण तो सिटी लॉर्ड और माली जियो भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। उन्हें भी अनईजी फील हो रहा था, क्योंकि उन सब की पावर्स बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे सिटी लॉर्ड उन सबको देख कर कहते हैं कि ना जाने इसी कारण तो इन सब की इतनी हिम्मत हुई कि हमारा जो सेक्ट जो कि गॉड किंग के साथ फाउंड हुआ है, जो कि अभी डिक्लाइन में चल रहा है, यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे पास भी थाउजेंड्स ऑफ इटर्नल ट्रू गॉड्स मौजूद हैं। वो सरप्राइज नहीं हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हर शैडो सेट के पास भी 3 केओस लेवल मास्टर्स मौजूद हैं, और लगभग 10,000 इटर्नल ट्रू गॉड्स और लगभग पूरे के पूरे मिलियंस ऑफ ट्रू गॉड्स मौजूद है, जो कि इन सब से मिलाकर ह्वांग सिटी पे अटैक करना बहुत ही आसान था। और ये बहुत ही पावरफुल था। ये भी जानते थे कि कोई भी हर्ट शैडो सेट को अंडरएस्टिमेट करने की कोशिश नहीं करेगा। और अब फिर सिटी लॉर्ड ह्वांग सिटी कहते हैं कि यहाँ पे हार्ट और शैडो सेट से मेंबर, तो यहाँ पे वो 3 आई वाले बंदी को दिखाया जाता है, जो कहता है कि यहाँ पे मैं हार्ट शैडो सेट का फे यूंग की हूँ, और मैं आपको और आपके मोलिजियो को ग्रीट कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारा यहाँ आने का मतलब क्या है, यहाँ पे तुम इतने पावरफुल फोर्स को लेकर हमारे सामने खड़े क्यों हो। तो वो 3 आई बंदा कहता है कि हमारा हार्ट शैडो सेट अभी तक बहुत ही गिर चुका है, और हम लोग यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में खोजे जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि हम लोग अपने सेट को इस्टेब्लिश करें, और हम लोग यहाँ पे आए हैं ताकि हम ह्वांग सिटी को अपना टेम्पररी प्लेस बना सके, जहाँ पे हम लोग रह सके। अब यहाँ पे देखो, मीठी मीठी बातें कर रहा होता है एनिमी, लेकिन सिटी लॉर्ड मालिजियो को साफ पता होता है कि यहाँ पे इनका मेन मोटिव क्या है। सिटी लॉर्ड कहता है कि मैं हर शैडो सेट के सेट मास्टर से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पे आप सिर्फ डिस्पल्स को रखना चाहते हैं, क्या आप हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो वो बंदा कहता है कि मैं कोशिश तो करूँगा, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, और मुझे डिस्पल्स को रहने की भी ज़रूरत है, उन सबको सेटल करना, और इसमें थोड़ी सी परेशानियाँ तो हो ही सकती है। जिसके बाद वो अपने फ्लाइंग बोट में वापस चला जाता है, और सिटी लॉर्ड और मालिजियो के जो डिवाइन पावर अवतार्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे अब फ्लाइंग बोट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 3 आइड मैन के एक्सप्रेशन ठंडे होते हैं, और वो अपने मेंटल कमांड से सबको प्लान बनाता है और कहता है कि हमें प्लान के मुताबिक ही चलना है। और दिखाया जाता है कि उसमें से उन सारे फ्लाइंग बोट्स में से टेरिफाइंग ऑरा निकलने लगती है,
और हमें और यहाँ पे समझ लो तो वो वॉर की तैयारी में कर रहे होते हैं और सारे लोग जितने भी एल्डर्स होते हैं उससे भी प्लान बनाने लगते हैं कि आखिर उन्हें कैसे इन सब पे अटैक करना है। देखो यहाँ पे प्लानिंग हो रही है तो समझ लो अटैक्स की प्लानिंग हो रही है। फिर से यहाँ पे उन सारे एल्डर्स की बकबक सुनाई जा रही है जो कि ऐसे वर्थित नहीं है। देखो इसी मोमेंट में कई सारे ह्यूआंग सिटी के फोर्सेस भी पैनिक कर रहे होते क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब लू फेंग को भी इन सारे न्यूज़ के बारे में पता चल जाता है और उसे पता चलता है कि हर शैडो सेट के आर्मी आए हुए हैं। साथ में 139 मैसिव लेजेंड टाइप ट्रू ट्रेजर्स भी है और इटर्नल थाउजेंड ऑफ इटर्नल ट्रू गॉड्स मौजूद हैं। और लू फेंग उससे कहता है कि मोरोसा चलो बाहर जाके देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो मोरोसा भी जो कि अभी खा रहा होता मतलब हमेशा देखो तो वो ठूस ही रहा होता है। वो कहता है कि आके इसमें बड़ी बात क्या है। अब वो सब निकल जाते हैं बाहर देखने। लू फेंग जहाँ से आता है वहाँ के नज़ारे को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रही होती है। अब देखो लू फेंग चाहे तो इन सबको चुन चुन के मार सकता है क्योंकि मोरोसा तो ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर चुका है। वो आराम से इन इटर्नल ट्रू गॉड्स को संभाल सकता है। भला इसका सामना भी कौन ही कर सकता है जब तक कि सामने से एक और केओस लेवल का बंदा ना आ जाए। हाँ मैंने गलत बोल दिया। देखो यहाँ पे दिखाया जाता है हमें ड्रीम फ्लावर पवेलियन को जो कि ऑनर होती है वो भी पैनिक करने लगती है क्योंकि उन्हें भी पता था कि हर शैडो सेक्ट ने अटैक किया तो वो भी इसके बीच में आ सकती है और वो एक लेडी है। और आपको और हमें साफ पता है कि जब अटैक होता है किसी सिटी पे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा किस चीज़ में होता है। अब यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि वो शायद यहाँ पे सिटी लॉर्ड के मेंशन को ही टारगेट करना चाहते हैं। ये बुरा है। अब मोरोसा ये सुनकर मोरोसा कहता है मास्टर क्या गलत हुआ। अब देखो वो दोनों को समझ नहीं आ रहा होता है तो लू फेंग जल्दी से कहता है कि हर्ट शैडो सेट सिटी में आ चुका है। वो कहीं वो चाहो तब तबाही यहाँ पे करने लगेगा तो इसमें हमारी जो मेंशन है उस पर भी अटैक होगा। अब देखो लू फेंग को यहाँ पे अपनी मेंशन की पड़ी होती है क्योंकि वो 913 नंबर केव होती है। लू फेंग चला जाता है अपने मेंशन की तरफ। अब ये देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या है। अब देखो जितने भी बड़े बड़े जिसके बारे में हमने अभी तक जाना जैसे डोरोंकी मोलिफियान सिटीलर इन सब के बारे में वो सब इन्हीं सब के फिक्र में होते हैं। और लीडर म्यू फैमिली के कहते हैं कि क्या वो यहाँ पे वॉर छेड़ना चाहते हैं। हम तो सिटी लॉर्ड कहते हैं कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं हमें इसे फेस करना ही होगा। अब देखो फिर से यहाँ पे बकवास लिखी गई है सारे चैप्टर्स में। यहाँ वॉर्स अभी तक स्टार्ट नहीं है समझ लो तो अभी सबके दिल में खौफ जगाया जा रहा है। वहाँ पे दिखाया जाता है कई सारे क्लैन लीडर्स को जो कि आगे आए हुए होते हैं। फिर वो कहते हैं कि चलो देखते हैं कि आगे आखिर कौन सा मुझे रोक पाता है। देखो यहाँ पे हमें कई सारे मैसिव ट्रू ट्रेजर्स को दिखाया जाता है जो कि रेडी होने लगते हैं अटैक करने के लिए। अब हमें दिखाया जाता है यानबो पवेलियन मास्टर को जो कि अपने मेंशन के पास आए हुए होते हैं। देखो फिर से यहाँ पे फिर से बकवास लिखी गई है तो इसका मैं स्किप करता हूँ। अब देखो यहाँ पे कई सारे क्रिएचर्स एल्डर्स को दिखाए जाते हैं जिनकी बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा होती है। अब देखो जो आए हुए हैं वह अटैक करने के लिए वहाँ पे ह्यूआंग सिटी पे अटैक करने के लिए आए हैं लेकिन ह्यूआंग सिटी में यानफेंग पवेलियन भी मौजूद है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यानफेंग पवेलियन कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। वो सब ये जानते थे कि चाहे कितनी भी बड़ी जंग क्यों ना हो हमें यानफेंग पवेलियन के साथ पंगा नहीं लेना है क्योंकि यानफेंग पवेलियन यहाँ का एक ब्रांच है बाहर के किसी पावरफुल फोर्स का ब्रांच है। अगर उन्होंने इस पर अटैक किया तो उनका पूरा का पूरा सेटिंग तबाह हो जाएगा। यहाँ तक कि केओस लेवल के मास्टर भी उनको बचा नहीं पाएंगे। इन सब का उनको खासा ध्यान रखना होता है। अब वो सब आगे बढ़ते हैं ताकि वो उन सबको मार सके। अब लू फेंग अपने मेंशन के पास आ जाता है और देखता है कि अभी भी वहाँ शांत है वहाँ पर कोई भी अटैक नहीं हुए हैं। तो लू फेंग का घर अभी मेंशन पूरी तरह से अभी ठीक ठाक है। मोयू क्यूंगियान भी कहता है कि मास्टर उन्होंने हमारे मेंशन को टेक आउट नहीं किया है। तो यहाँ पे मोरोसा कहता है कि वो जानते हैं वो एरोगेंट तो है लेकिन वो जानते हैं कि आखिर पंगा किसने नहीं लेना चाहिए। अब देखो जैसे यानफेंग पवेलियन को वो लोग अवॉइड कर रहे होते हैं वैसे ही वो लोग लू फेंग को भी अवॉइड कर रहे होते हैं क्योंकि वो लोग जानते थे कि लू फेंग लोन वॉरियर है और वो लू फेंग की पावर्स के भी बारे में जान चुके होते हैं कि यहाँ पे अगर 10 इटर्नल ट्रिगर्स को भी भेज दिया जाए तो लू फेंग उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। और ये शिकान उनके फोर्सेस में बहुत बड़ी
बहुत बड़ी घटोतरी दिखेगी, जिसके कारण वो लूफेंग को अवॉइड कर रहे होते हैं। और फिर देखो लूफेंग वहाँ पे खड़ा होता है कि तभी वहाँ पे सिटी लॉर्ड हुआंग सिटी के लूफेंग से कनेक्ट करने लगते हैं। तो ये देखकर लूफेंग भी कहता है सिटी लॉर्ड क्या मसला हुआ। तो वो कहता है कि लुओ ही, तुमने देखा कि हर शैडो सेक्ट ने सडनली हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, उनकी पावर बहुत ज़्यादा है और हमारे सिटी लॉर्ड मेंशन इसको वेट स्टैंड नहीं कर सकता है। मार्कस बहुत ही जल्द आने वाले हैं, लेकिन अभी के मुताबिक हमें सिटी लॉर्ड मेंशन को डिफेंड करना है, जो कि हमारे पूरे हुआंग सिटी का इंटायर कोर है। अब देखो यहाँ पे 3 फॉरबिडन जोन्स थे, जिनमें से एक सिटी लॉर्ड का ग्रेट फॉर्मेशन आता था। अब इस फॉर्मेशन में जो भी आता था उसकी 30% पावर घट जाती थी। अगर फॉर्मेशन को हटा दिया जाए तो उनकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब दिखाया जाता है लूफेंग को, जो कहता है कि सिटी लॉर्ड आखिरकार मैं अकेला कैसे रोक सकता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ बहुत ही कम है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे तुम ही नहीं बल्कि सारी इटर्नल ट्रू गॉड्स भी आ रहे हैं, तुम अगर मदद करो तो यहाँ पे हो सकता है कि हम उन्हें रोकने में कामयाब हो पाए। तो लूफेंग कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको यहाँ पे सिटी लॉर्ड मेंशन में आपके साथ छिपा रहा हूँ? मैं यहाँ पे एक इटर्नल गॉड हूँ जो कि सिर्फ घूमना पसंद करता है और मैं इन सब मैटर्स में इवॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं भी जानता हूँ कि ये सब मसला है, लेकिन तुम्हें ये जानना होगा कि केओस मास्टर कभी भी वीक को बुली नहीं करते। वो लूफिंग को संभावना देते हैं कि यहाँ पर तुम कितने भी इटर्नल ट्रू गॉड्स को मार दो, केओस मास्टर तुम्हें आके पनिशमेंट नहीं देंगी, लेकिन हो सकता है कि लूफिंग ज़्यादा मारे तो वो आके लूफिंग को झटके से मार के चले भी जाए। दिखाया जाता है वो कहता है कि अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम किसी भी टर्म्स को मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो लूफिंग पूछता है कि क्या किसी भी टर्म को, तो कैसा होगा कि आप मुझे बिलियंस कॉस्मिक सैंड्स दें, अगर आप इस पेमेंट को मानेंगे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब लूफेंग ने भी बहुत अच्छे टाइमिंग का फ़ायदा उठाया होता है। 1 बिलियन कॉस्मिक सैंड्स की मांग की होती है, जो कि एक इटर्नल ट्रू गॉड्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लूफेंग के पास अभी सिर्फ 30 मिलियन सी कॉस्मिक सैंड्स मौजूद होते हैं और अभी तो लूफेंग 1000 मिलियन कॉस्मिक सैंड्स मांगने की डिमांड कर रहा था, जो कि 1 बिलियन होते हैं। अब ये सुनकर सिटी लॉर्ड भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लूफेंग 1 बिलियन कॉस्मिक सैंड्स मांग रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अल्दो देखा जाए तो यहाँ पे वेल्थ उनके लिए ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये इतना है कि किसी केओस लेवल बंदे को भी पिंच महसूस हो सकता है, क्योंकि 1 बिलियन छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा है। लूफेंग कहता है प्राइस ज़्यादा नहीं है। तो सिटी लॉर्ड कहते हैं कि हमें पहले अपने मार्कस से इसके बारे में डिस्कशन करना होगा। अब देखा है हम तो उन्होंने 3 to 5 मिलियन कॉस्मिक सैंड से लेके किसी भी टॉप टायर इटर्नल ट्रू गॉड्स को हायर कर सकते थे, लेकिन लूफेंग तो यहाँ पे बिलियन मांग रहा था, जो कि उन सब से बहुत ज़्यादा 100 टाइम्स ज़्यादा 200 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो लूफेंग कहता है कि अपना टाइम लीजिए और यहाँ पे मुझे ज़रूर बताइएगा, जिसके बाद वो कम्युनिकेशन काट देते हैं। तो लूफेंग सोचता है कि मेरी प्राइस इतनी भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने पूरे के पूरे इटर्नल ट्रू गॉड्स के स्ट्रेंथ को सरपास कर रखा है। अब यहाँ पे लूफेंग ऐसा कर रही, भाई क्यों ना हम इतना लूफेंग ने ऐसे ही फ्री फोकट में थोड़े नहीं करना है। अब वो सब ऐसे ही करते हैं। अब लोमोसा को दिखाया जाता है, जो कहते हैं मास्टर हमारे अगल बगल के जितने भी मेंशन है वो सभी सीज हो चुके हैं, सिर्फ आपके ही और 5 मेजर फैमिलीज और मास्टर के मेंशन को ही बचा गया। लगता है हर शैडो सेक्ट तो सच में रूथलेस है। तो लूफेंग कहता है कि जीजुआंग हम वो इतना आसानी से बैठ कर देख नहीं सकता। अब यहाँ पे ओरिजिनल जूक्लाइन मेंशन का दिखाया जाता है, जहाँ पे सेक्ट मास्टर 18 एल्डर्स खड़े होकर देख रहे होते हैं। और यहाँ पे अभी पांच बड़े फैमिलीज का घर नहीं लूटा गया होता है, ना ही लूफेंग का, और वो लोग भी सोच रहे होते हैं कि सबका लूट लिया गया है, लेकिन क्या आगे उनके भी बारी आने वाली है। तो वो कहते हैं कि अभी चिंता मत करो, हम यहाँ पे अभी कुछ नहीं कर सकते। वो वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि वो किसी भी तरीके से इन सबको निपटा सकते हैं। उन्हें यह भी पता था कि वो बंदे कभी भी भूल कर भी यांग फैंग पवेलियन को कभी भी प्रवोक नहीं करेंगे। अब वो सब इंतजार कर रहे होते, बैठे हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि वो बंदे तो लूफ उन सब पे अटैक करेंगे नहीं। और अब फिर हमें अंदर 913 मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्डर जियान उस मेंशन को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे हॉट शैडो सेक्ट का एक अंदर आता है एल्डर, जो कि लुओ ही मतलब लूफेंग से मिलने के लिए आए हुए होते हैं। जैसे देखो सिटी लॉर्ड के बंदे भी सिटी लॉर्ड खुद आए हुए हैं तो लूफेंग से समझौता करने के लिए, वैसे ही
वहीं हार्ट शेक के बंदे भी आए हुए होते हैं लूफेंग से समझौता करने के लिए, क्योंकि वो जानते थे लूफेंग की असली औकात। अगर लूफेंग यहाँ पे मारने पे आ गया तो वो किसी एक को भी नहीं छोड़ने वाला है। यहाँ पे लूफेंग भी इन सबसे पैसा मांगने ही वाला है। अब हमें दिखाया जाता है एल्डर जियान को, जो कि आ जाते हैं लूफेंग के उसी मेंशन में और वो वहाँ पे बैठते हैं। वहाँ पे लूफेंग को देख कर कहते हैं आपका तो सच में एक डिवाइन बॉडीज है। अब देखो लूफेंग से साथ वो नेगोशिएशन करने के लिए आए हुए हैं और अपने साथ वो एल्डर्स को भी लाए हुए होते हैं। अब लूफेंग वहाँ पर बैठकर पीने लगता है। अब लूफेंग भी उस चीज़ को देखकर महसूस हो जाता है और कहता है कि एल्डर जियान, आपका मैंने नाम बहुत सुना है, चलिए मैं आपको ये वाइन सर्व करता हूँ। अब वहाँ पे वो दोनों बैठ जाते हैं, लूफेंग के दोनों डिस्पर्स पीछे हो जाते हैं, जहाँ पे मोयुकिंग उन सबको वाइन परोस रहा होता है और जिनयान भी पीते हुए उसकी तरफ देखते हैं और वो कहते हैं प्लीज़। अब वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे आया था तो मैंने आपका भी नाम बहुत सुना था, मैंने आपके डिटेल्स के बारे में भी जाना है और अब मैंने जाना कि आपने कैसे यूटियानी और ब्लड क्लाउड सेंजुन को एक ही रात में मार दिया है और आपकी स्ट्रेंथ तो काबिल तारीफ है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिरकार लूफेंग इन सब से कितना पैसा असूलने वाला है और लूफेंग किसकी तरफ जाता है, क्या लूफेंग इस वॉर में पार्टिसिपेट करेगा या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।